दोस्तों नमस्कार। नेपाल की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं यशोदास श्रीवास्तव। बार बार मैं बता रहा हूं आपको, फिर बता रहा हूं, नेपाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। लेकिन इस तरह भी नहीं है कि जब आप किसी रास्ते पर निकलें तो आपको असुविधा का सामना करना पड़े, या सड़कों पर सरकारी खंभों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर दिखाई पड़ जाए। उत्तर प्रदेश की तरह नेपाल का चुनाव नहीं होता है। वहां उम्मीदवार घर घर जाते हैं, लोगों से व्यक्तिगत मिल करके अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हैं। लेकिन बहुत कुछ जो है, जो भारत से मिलता जुलता भी है। जैसे 2014 में जब हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एक नारा बहुत जोर से चला था, अब की बार मोदी सरकार। इसी पैटर्न पर झापा क्षेत्र संख्या 5, जहां से बालन शाह चुनाव मैदान में है, और उनकी पार्टी से यानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से जो जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, सबों ने अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े बैनर जरूर लगा रखा है जिस पर लिखा है अब की बार बालन सरकार। बालन शाह चर्चित नाम है नेपाल का, काठमांडू के मेयर रहे हैं, और अब वो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मुकाबले चुनाव मैदान में है, और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से उम्मीदवार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में है। इनका चुनाव प्रचार जब देखेंगे, जनसभाओं को संबोधित करने का अंदाज देखेंगे, तो काफी कुछ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलता जुलता है। उंगली उठाना और उसके बाद जो है ताली बजाना, लोगों से हाँ में हाँ भरवाना, सब कुछ मतलब नकल करने की कोशिश करते हैं। मोदी क्या बन पाएंगे बालन शाह, लेकिन नकल उनका कर रहे हैं। इसके पीछे संभवतः उनकी मंशा यह है कि ऐसे भाषण शैली से या इस अंदाज में बोलने से पब्लिक आकर्षित हो। अच्छी बात है, अगर उनको हमारे प्रधानमंत्री के नकल करने से उनको कामयाबी मिल जाए तो अच्छी बात है। नेपाल को एक अच्छी सरकार मिल जाएगी, नेपाल को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिल जाएगा, जिससे लोगों को उम्मीद है। राजनीतिक दलें भी नेपाल की वैसे ही हैं जैसे भारत की हैं। भारतीय जनता पार्टी, वहां नेपाली जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, वहां जनता समाज पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, ऐसे ऐसे तमाम सारे राजनीतिक दलों का नाम है। जो एमएलए, हमारे यहाँ भाकपा, वहां माकपा, हिमालय है। तो ऐसे ऐसे कई सारी पार्टियां हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं भारत के राजनीतिक दलों से। अब भारतीय राजनीतिक दलों से नाम तो आपने ले लिया मिलता जुलता, लेकिन क्या वह सब कुछ भी कर पाएंगे जो हमारे यहाँ के राजनेता कर लेते हैं, हमारे यहाँ के राजनीतिक पार्टियां कर पाती हैं? पब्लिक को आकर्षित करने के लिए चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन जो वादे, जो उम्मीदें और जो अपेक्षा लोगों पर आपको है या आपका लोगों पर है, उसे पूरा करनी भी आपकी जिम्मेदारी है। बालन साहब इधर एक और विवाद में घिर गए हैं। चुनाव आयोग में उनके खिलाफ शिकायत की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा था कि जो है कोई भी आदमी जनता के बीच में अपनी छवि, अपनी निष्पक्षता और अपनी प्रतिबद्धता अगर साबित करना चाहे तो मैं उससे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। इसके जवाब में बालन शाह ने जो कहा वो हमारे ख्याल से ठीक नहीं है। उन्होंने वो केपी शर्मा ओली को 76 बच्चों का हत्यारा बता दिया। ये 76 वो हैं जो जनजी आंदोलन में मारे गए थे। अब केपी शर्मा उन हत्या के मुलजिम या आरोपी कैसे हो सकते हैं भाई? उन्होंने तो आंदोलन शुरू नहीं किया था। और इसके अलावा भी उनको आतंकवादी, निरंकुश, जाने क्या क्या आरोप लगा करके उन्होंने कहा था कि ऐसे शख्स से डिबेट करना मुनासिब नहीं है। बालन शाह के इसी वक्तव्य की शिकायत चुनाव आयोग में की गई। चुनाव आयोग बड़ा सख्त है नेपाल का, क्योंकि उसने पहले ही कर दिया कि इस तरह जो विभेद तो वैमनस्यता पैदा करने वाली कोई भी बात अगर किसी दल के नेता की तरफ से होती है तो हम एक्शन लेंगे। चुनाव आयोग में शिकायत जा चुकी है। चुनाव आयोग ने माना है कि यह आरोप किसी न्यायिक फैसले पर आधारित नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। और इस तरह के कथ्य, इस तरह के आरोप, इस तरह की भाषा
फिलहाल मुनासिब नहीं है। अब इस शिकायत पर चुनाव आयोग बालन शाह के खिलाफ क्या एक्शन लेता है कि नहीं लेता है, ये तो बात की बात है। अभी फिलहाल जो ताजा समाचार ये है वो यही है कि बालन शाह के खिलाफ जो कुछ दिन पहले ये गिफ्टेड महंगी गाड़ी को लेकर के विवादों में थे, अब चुनाव आयोग में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। दोस्तों, चुनाव आयोग बालन शाह के खिलाफ क्या एक्शन लेता है कि नहीं लेता है, ये चुनाव आयोग पर निर्भर है। लेकिन यह मानना पड़ेगा, उनकी सभाओं में उनकी भाषण शैली, उनके बोलने का अंदाज जो देखने को मिल रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से काफी मिलता जुलता है। मुमकिन है कि वो नेपाल में नरेंद्र मोदी बनने की ख्वाहिश रखते हों, तो ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है, हर आदमी कुछ भी ख्वाहिश पाल सकता है। बालन शाह ने भी ऐसा पाल लिया होगा। लेकिन क्या बालन शाह नरेंद्र मोदी जैसा छवि, नरेंद्र मोदी जी जैसे भाषण शैली के धनी, विद्वता, वाक्पटुता, ये सब कुछ, और पूरे देश को अपने मुंह पास में कैद कर लेना, क्या बालन शाह भी ऐसा कर पाएंगे? कमेंट में आपकी राय हमारे लिए अपेक्षित है। और मैं बार बार कहता हूं कि जो कुछ मैं बोलता हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, त्रुटियां हो सकती हैं, होती रहती हैं। अगर आप मुझको बताएंगे, मेरा ध्यान आकर्षित कराएंगे, तो हर आने वाले वीडियो में प्रयास करूंगा कि मैं उसमें कुछ परिवर्तित हो, कुछ सुधार हो, और हम आपकी अपेक्षाओं पर खरा खरा उतरने में कामयाब हों। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नए समाचार के साथ, नेपाल के किसी नई बात के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।